हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आमिर नफीस एंड वेलकम टू सीमांचल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। आज जानेंगे प्रोनाउन को, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को, कॉमन एरर्स इन द यूजेज ऑफ प्रोनाउन और इसके रूल्स को। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप में से जो नए व्यूवर्स हैं उससे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन। आज हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का यूज़ क्या है और प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रोनाउन बेसिकली नाउन के जगह पर, नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले में, नाउन की जगह इस्तेमाल होता हो उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल राम इज़ अ बॉय। राम इज़ अ बॉय। राम इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पर राम यूज़ हुआ है, राम नाउन है, फिर यहाँ राम यूज़ हुआ है। किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ होता है, यानी कि नाउन का बार बार यूज़ न हो इसके लिए प्रोनाउन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? प्रोनाउन का। इससे पहले कि हम किसी प्रोनाउन को स्टार्ट करें, हम जानते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं और क्या क्या है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10 है। कितने हैं? 10 है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड इज पजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एट हो गए। नाइन्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। टोटल ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं? 10 है। तो आज हम लोग फर्स्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। आप जब पर्सन पढ़ रहे होंगे वहाँ आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा था। आपको याद होगा वहाँ आपने थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन को पढ़ा था और जाना था कि इसमें कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो आज हम जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है।
पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन क्या है? सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए हमें एक चार्ट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? चार्ट पढ़ना होगा कि कैसे पर्सनल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में काम करता है, क्या इसका प्लेस होता है, क्या इसमें कुछ चेंजिंग में आता है, सब्जेक्टिव केस में ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन इसका क्या हो सकता है। इसको पढ़ने के लिए हमें एक चार्ट पढ़ना होगा। तो चलिए हम पहले चार्ट पढ़ लेते हैं। यह है सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव केस। यह है ऑब्जेक्टिव केस। स्पेस कम होने की वजह से हम पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। पॉसेसिव केस में दो चीज़ें आती है। एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या? पॉसेसिव एडजेक्टिव। एंड सेकंड इज पॉसेसिव प्रोनाउन। यहाँ मैंने पी लिखा है, पी फॉर पॉसेसिव। कम पूरा नहीं लिख पाना मेरी मजबूरी है कि स्पेस कम है। सब्जेक्टिव केस में आई है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई। क्या होता है? माई। और इसी का पॉसेसिव प्रोनाउन होगा माइन। ये चार्ट आपको याद होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप किसी भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे और कॉमन एरर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे जब तक कि आपको ये चार्ट याद नहीं होगा। अब वी के बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है वी। वी का होता है अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन यू, यू, योर, योर्स। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, जबकि पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज और पॉसेसिव प्रोनाउन भी इसका सेम होता है। इसी तरह शी है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, जबकि पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। इट है, यहाँ इट रहेगा, यहाँ इट्स होगा, ये ब्लैंक। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। क्या होता है? देम, देयर और देयर्स। ये सब चार्ट में जो लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन को पढ़ने के लिए इस चार्ट का याद होना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आप किसी भी कॉमन एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं आई, आई सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी होता है। आई के साथ वास का ही प्रयोग होता है तो वर का भी प्रयोग होता है, वास का प्रयोग होता है तो वर का प्रयोग होता है। यानी कि आई सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। जबकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, यू ये भी प्लूरल होता है। ही जो है ये मेल कम्युनिटी के लिए आता है। किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? मेल कम्युनिटी के लिए। जबकि शी फीमेल के लिए आता है। किसके लिए? फीमेल। राम इज़ ए बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। वहाँ हम शी नहीं कर देंगे, लेकिन अगर वहाँ पे सीता हो, सीता इज़ अ गर्ल, शी इज़ इंटेलिजेंट, तो सीता के लिए सी लगाएंगे, जबकि राम के लिए ही लगाएंगे। इसी तरह से इट, इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। साथ ही साथ जानवरों के साथ भी इसका यूज़ होता है, छोटे बच्चों के लिए इसका यूज़ होता है, प्राकृतिक घटनाएं क्रियाओं के लिए इसका यूज़ होता है, अनजान व्यक्ति के लिए भी इसका यूज़ होता है। चलिए हम देखते हैं कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए, अब देखिए आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इट रन्स वेरी वेल। जानवरों के लिए भी इसका यूज होता है। अब देखिए आई हैव अ डॉग, इट इज रेड, इट इज रेड।
अनजान व्यक्ति के लिए भी इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जिसे आप जान नहीं रहे हैं, या कोई आदमी आपके गेट के बाहर है, वहाँ से वो दस्तक दे रहा है, तो आप कह सकते हैं हु इज़ इट, हु इज़ इट, हु इज़ इट। वो अपने जवाब में कह सकता है इट इज़ राम, इट इज़ आमिर, इट इज़ फैजी। इस तरह से इट का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए या प्राकृतिक क्रियाओं के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मंडे, इट इज़ मंडे, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। साथ ही साथ इट का प्रयोग, अभी मैंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। आई हैव अ सन, इट इज 6 year old। आई हैव अ सन, इट इज 6 year old। किसी बात को बलपूर्वक कहने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। किसी बात को बलपूर्वक कहने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज मोदी, इट इज मोदी हु सोल्ड टी, इट इज मोदी हु सोल्ड टी, यानी कि ये वही मोदी है जिसने चाय बेची है। इट इज मोदी हु सोल्ड टी। तो आपने जाना कि इट का प्रयोग कब और कैसे होता है। अब हम लोग प्रोनाउन के रूल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? प्रोनाउन के रूल को पढ़ेंगे। इसका रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 कहता है, और ये रूल नंबर 1 जो अब हम पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेन करके डिटेल से पर्सन में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? जब हम लोग पर्सन पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने इसको पढ़ा था। अभी हम इसकी चर्चा कर देते हैं, लेकिन इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ने के लिए आप पर्सन वाले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। 231 यानी पॉजिटिव सेंस। याद रहे ये सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। 1 2 3 निगेटिव सेंस। जब एक से अधिक प्रोनाउन का यूज़ हो और उसका जो सेंस हो, सेंटेंस हो, वो क्या हो? पॉजिटिव हो और सिंगुलर हो, तो वहाँ उसका जो क्रम होता है वो 2 3 1 का होता है। लेकिन अगर वो निगेटिव हो तो वो 1 2 3 का क्रम होता है। क्या होता है? 1 2 3 का। यानी पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड क्रम बोले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब ये पॉजिटिव सेंस में हो और सिंगुलर हो तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। लेकिन निगेटिव सेंस में हो या फिर पॉजिटिव सेंस में हो और वो सिंगुलर न हो करके प्लूरल हो, तो वहाँ पे जो ये पर्सन का ऑर्डर है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की तरह ही यूज़ होता है। हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप इस रूल को और भी डिटेल से पढ़ने के लिए पर्सन वाले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है। यहाँ अगर हम इस रूल पर चर्चा करेंगे जो हम पढ़ा चुके हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अपलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आई है, आई का पॉजिटिव केस होता है माई। वी का पॉजिटिव केस होता है आवर। यू का योर। अगर राम एंड रहीम, तो यहाँ जो है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा? देयर आएगा। अगर यहाँ सिर्फ राम है तो क्या आएगा? राम के अनुसार हिज आएगा। सीता होता तो हर आता। लेकिन अगर यू है उसके बाद वो एंड कंजंक्शन से कनेक्ट है और ही है। क्या है? ही है। यू है, कंजंक्शन एंड से कनेक्ट है और ही है, तो यहाँ इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज़ होगा? या फिर ही है और एंड से कनेक्ट होकर के आई है, तो यहाँ पॉजिटिव उसका क्या यूज़ होगा? या फिर यू है एंड आई है, यू है एंड आई है, तो यहाँ और ये एंड से एंड कंजंक्शन है, एंड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज़ होगा? तो आप जान रहे हैं कि यू एंड ही, ये जब एंड से कनेक्ट है तो प्लूरल हो गया। ही एंड
एंड आई, ही जबकि सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, लेकिन ये एंड से कनेक्ट है तो ये प्लूरल हुआ। यू एंड आई, यू एंड आई ये दोनों एंड से कनेक्ट है तो प्लूरल हुआ। यू एंड ही में यहाँ पे किसका, ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे या फिर यू का लिखेंगे, ही का लिखेंगे या यू का लिखेंगे। तो आप देखिए यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन है, जबकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो पहले क्या आता है, सेकेंड पर्सन, तो यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर। क्या हो जाएगा, योर। ही है एंड आई है, ही है एंड आई है, और ये एंड से कनेक्ट है, या यहाँ आई है, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, आई क्या फर्स्ट पर्सन है, और आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई। लेकिन चूंकि ये एंड से कनेक्ट है तो एंड से कनेक्ट होने की वजह से ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर। आई है लेकिन एंड से कनेक्ट होने की वजह से, चूंकि एंड से जो कनेक्ट है यहाँ दो हो गया, ही एंड आई, दो होने की वजह से ये हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर। इस तरह से यू है, एंड है और आई है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है आई। आई जब फर्स्ट पर्सन है 1 2 3 के क्रम में, तो पहले फर्स्ट पर्सन को लेंगे। जब फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर माई आता है, लेकिन चूंकि ये यू से कनेक्ट है तो यहाँ भी आई का प्लूरल आवर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, आवर। यानी यू एंड आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, आवर आएगा। अब हम लोग रूल नंबर 2 को देखते हैं। किसको देखते हैं, रूल नंबर 2 को। रूल 2 कहता है इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इट के बाद इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, उसके बाद जो यूज़ होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद हु, विच या डेट का प्रयोग होगा, हु, विच या डेट का प्रयोग, यानी कि इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस। यानी इसके बाद जब भी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होगा, वाज, वर का प्रयोग होगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। उसके बाद हु, विच या डेट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ आई, इट इज़ आई, इट इज़ आई, यहाँ आई जो है सब्जेक्टिव केस में है। इट इज़ मी नहीं करेंगे, इट इज़ मी नहीं करेंगे, इट इज़ आई हु एम रेडी टू टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हु एम रेडी टू टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ इट जो है सब आई के लिए यूज़ हुआ है, उसके बाद इज ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसके बाद आई क्या है, सब्जेक्टिव केस में, यानी इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस। हु एम रेडी टू टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इट इज़ आई, इट इज़ आई, इट है ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद जो आई यूज़ हुआ है वो सब्जेक्टिव केस में हुआ है, मी यूज़ नहीं हुआ। मी होता तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो बहुत सारे लोग इट इज़ मी बोलते हैं, इट इज़ मी बोलते हैं, ये बहुत गलत है और आम गलतियां हैं। ये सभी लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, आपको ऐसी गलती से अवॉइड करना है। इट इज़ आई हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको इस पर फोकस नहीं करना है, आपको इस पर फोकस करना है। इट इज़ आई, इट है प्लस इज़ है प्लस आई है, और आई सब्जेक्टिव केस में है, यानी इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस। उसके बाद क्या है, हु, क्या है, हु। इट इज़ आई हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। रूल नंबर 3 देखिए, लेट हो या फिर कोई प्रेपोजिशन हो, लेट हो या कोई प्रेपोजिशन हो, बिटवीन हो, एक्सेप्ट हो, विथ हो, कुछ भी हो, लेट हो या कोई प्रेपोजिशन हो, उसके बाद जो केस यूज़ होगा वो कौन सा केस यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। यानी लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, लेट यूज़ हुआ है तो यहाँ आई नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, लेट मी, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका है, आई का है। राम इज एंग्री, सॉरी राम इज एंग्री, राम इज एंग्री, यहाँ विथ, विथ क्या है, विथ प्रेपोजिशन है, विथ प्रेपोजिशन है, तो इसलिए यहाँ क्या आया, मी आया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और विथ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, मी आया। राम इज एंग्री विथ मी, राम इज एंग्री विथ मी, यानी कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में लेट का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, लेट का प्रयोग होगा, या किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद आने वाला जो केस होगा कौन सा केस होगा,
ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। चलिए हम लोग रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है जिरंड। जिरंड जो है किसे कहते हैं? किसी भी V1 में, यानी कि मेन वर्ब के साथ जब ING जुड़ता है उसे ही क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। जिरंड के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जिरंड है। जिरंड क्या है? V1 प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल रीड है। क्या है? रीड है। इसको जिरंड बनाने के लिए इसके आगे ING लगाएंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। अब जब भी जिरंड होगा उसके आगे आने वाला जो केस होगा वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे टॉकिंग हर, स्पीकिंग हिम, ETC। हम लोग रूल नंबर 5 को देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल नंबर 5 को। रूल 5 कहता है कंपैरिजन शुड बी मेड द सेम केस। रूल 5 में है कि कंपैरिजन, जब हम किसी को कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं तो वो सेम केस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सेम केस होना चाहिए। यानी दो चीज़ों के बीच हम तुलना करते हैं, उनका जो केस होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ बेटर देन मी या आई। अब ही क्या है? ही का तुलना आई से हो रहा है कि मी से हो रहा है, वो कैसे जानेंगे कि ही क्या है? ही सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्टिव केस में है। तो रूल कहता है जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम केस में होता है। कैसा होता है? सेम केस में। ही सब्जेक्टिव केस में है तो ही इज़ बेटर देन आई या मी। जाहिर सी बात है जब ही सब्जेक्टिव केस में होगा तो आई भी क्या होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा और मी यहाँ गलत हो जाएगा और आई सही होगा। यानी कि ही इज़ बेटर देन आई, ही इज़ बेटर देन मी करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ही जो है सब्जेक्टिव केस में है और सब्जेक्टिव केस में जब ही है और ही की तुलना आई से कर रहे हैं तो आई सब्जेक्टिव केस में आता है ना कि ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए आई लिखेंगे। अगर मी लिख देंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हेट यू एज मच एज ही हिम। यानी कि मैं तुमसे उतना ही नफरत करता हूँ जितना कि ही से करता हूँ या हिम से करता हूँ। अब देखिए आई हेट यू यानी कंपेयर किस में हो रहा है? इसमें और इन दोनों में। यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाँ, और ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ आई के द्वारा जो हेट का काम हो रहा है वो यू पर हो रहा है और इन दोनों पर हो रहा है। अब जाहिर सी बात है जब इन दोनों में से एक ही आएगा यहाँ पर तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो जाहिर सी बात है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो आई हेट यू एज मच एज हिम ना कि ही, चूँकि यहाँ पे यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। इसलिए यहाँ हिम आएगा और ये ही यहाँ गलत हो जाएगा और हिम सही होगा। रूल 6 कहता है दे प्लस हु कांट बी यूज, इट शुड बी यूज्ड दोस प्लस हु। यानी दे प्लस हु एक साथ यूज नहीं होता है, इसको यूज़ किया जाता है। कैसा? दोज प्लस हु। अब फॉर एग्जांपल देखिए, दे हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट CAA आर स्टूडेंट्स। दे है प्लस हु है, दे है प्लस हु है। यह रूल कहता है कि दे प्लस हु एक साथ यूज़ नहीं होता है तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इसको दे प्लस हु को कैसे यूज़ करते हैं? दे को यूज़ करते हैं दोज में। कैसे? दोज प्लस हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट CAA आर स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 7 को। रूल नंबर 7 कहता है कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव होगा उसके बाद नाउन होगा। क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा उसके साथ यानी उसके जस्ट बाद क्या आएगा? माई पजेसिव एडजेक्टिव है तो माई के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। माई पेन, क्या? माई पेन। माई रूम। इसके बाद जब भी पजेसिव एडजेक्टिव माई है, आवर है, हिज है, हर है, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा उसके बाद जस्ट बाद क्या आएगा? नाउन का प्रयोग होगा।
अब इसका रूल 7 कहता है कि पजेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा उसके बाद कोई नाउन यूज नहीं होगा, पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा उसके बाद कोई नाउन यूज नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, पजेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। यहाँ पर देख रहे हैं कि इज के बाद माइन का प्रयोग हुआ है, जबकि माइन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। दीज सारी आर हर्ष, यहाँ हर्ष पजेसिव प्रोनाउन है और उसके बाद नाउन का यूज़ नहीं हुआ। पजेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। अब देखिए, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, गुड ना दे करके ग्रेट लिखे। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, यहाँ आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन नाउन नहीं है, क्योंकि रूल कहता है पजेसिव प्रोनाउन के बाद नो नाउन। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है लेकिन एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है। अब आवर्स एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, पजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए, he has lost my phone as well as yours, उन्होंने मेरा फ़ोन खोया है और साथ ही किसका खोया, तुम्हारा भी। यहाँ पर योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, नाउन की रिपीटेशन को भी रोक रहा है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। आपने देखा कि पजेसिव प्रोनाउन एज एन सब्जेक्ट भी एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी। सेकेंड एग्जांपल है, प्लीज हेल्प माई मदर। देखिए, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है और रूल क्या कहता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या यूज होता है, नाउन यूज होता है। आपने देखा, माई मदर, प्लीज हेल्प माई मदर एंड हर्ष, मेरी माँ की मदद कीजिए और हर्ष उसकी माँ की, हर्ष मतलब उसकी माँ की। यहाँ देखिए, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और यह है क्या है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट आपने देखा, एज एन ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं। यहाँ नाउन के रिपीटेशन को ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। यानी प्लीज हेल्प माई मदर एंड हर्ष। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।